हम वो भोजन नहीं करते जो डेली हम खाते हैं। हम उससे हट करके वो भोजन स्वीकार करते हैं जो देवियों को भी हम सम्मुख उनके रख सकते हैं कि जिससे वो इसको स्वीकार कर सकें। अब ये हो गया हमारा शरीर का। लेकिन जब हम भूखे रहते हैं तो हमको ये बात भी याद रहती है कि हम किस लिए भूखे हैं। वो भी बात हमको याद रहती है कि हम देवी के लिए भूखे हैं। अच्छा, देवी हमारी कौन है? मतलब हमारा संबंध उनसे क्या है? माँ है। और कोई भी माँ अपने बच्चों को भूखा देख करके खुश होती है कि दुखी होती है? हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि किसी का बच्चा अगर 2-3 दिन खाना ना खाए तो उसको क्या करेंगे आप? डॉक्टर के पास लेके जाएंगे कि ये पहले भोजन करता था, अभी नहीं करता है। तो इसके पीछे क्या साइंस है जो हम ये भोजन करते हैं? क्योंकि इन 9 दिनों में हमारे अंदर कुछ नवीनता आती है। और नवरात्रि कितनी बार पड़ती है पूरे साल में? 2 बार। तो जो भोजन हम 18 दिन करेंगे वो हमारे पूरे साल में ज्यादा जरूरी है या जो बाकी समय हम करेंगे वो जरूरी है? कौन सी चीज फायदा करेगी हमको? हम सात्विक भोजन करें 9 दिन में, इसके लिए हम 9 दिन में जो अलग भोजन किया जाता है, जो फलाहार किया जाता है, सात्विक होता है। बाकी जो भोजन बनाते हैं किस मनोदशा से हम बनाते हैं, जो हर वक्त खाते हैं, और चूंकि हम भगवान के लिए अर्पित या अपना भक्ति में हमारा पूरा दिन लगा रहे, उसके लिए सात्विक भोजन जरूरी है और कम भोजन जरूरी है। हाँ, तो इसको रेगुलर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रेगुलर करना चाहिए, लेकिन अब किचन में जो व्यक्ति बना रहा है वो हर वक्त सात्विक रहता है उतना। देखिए, वास्तव में कभी हम ये रेगुलर करते थे। आप में से ऐसे लोग बैठे होंगे जब, क्योंकि मैं जानता हूं उस चीज को, कि घर में कभी भी किचन में आम आदमी की एंट्री नहीं होती थी। अगर आप भोजन लेने जा रहे हैं तो दूर रहिएगा। एक लक्ष्मण रेखा होती थी कि यहां पे थाली रखिए और यहीं से वो अंदर जो व्यक्ति, मतलब माता बैठी हुई है, वो भोजन आपको देगी और आप फिर वहीं से अपने वापस आ जाइएगा। और जब भी हम भोजन करते थे तो भोजन को अपने से ऊंचा रखते थे और फिर हम उसको बाकायदा हाथ जोड़कर और अपनी मनोस्थिति को एकदम स्थिर कर लेते थे। उस समय कोई बात भी नहीं करने देता था। और हम परिवार के जो हमारे एक श्रेणी के लोग होते थे वो एक पंक्ति में बैठ करके भोजन स्वीकार करते थे। और वह स्थान हमेशा लिपाई की जाती थी, उसकी बहुत साफ सुथरा होता था। जो माता भोजन बनाती थी उसका वस्त्र निश्चित होता था कि वो बगैर स्नान किए किचन में नहीं प्रवेश करेगी। उसके कपड़े निश्चित होते थे कि ये कपड़े पहन करके वो, ये खाना बनाने वाला कपड़ा है, इसको बाहर के वातावरण में आप नहीं ले जा सकते। इसको जैसे हम कोई चीज सैनिटाइज करके यूज करते हैं। और आप उस भोजन बनाने वाले व्यक्ति को टच भी नहीं कर सकते आप उस दौरान। और जब तक वो माता या बहन भोजन बनाएगी तब तक वो उस किचन से बाहर नहीं जाएगी। ये किस लिए किया जाता था? इसके पीछे केवल और केवल सात्विकता और शुद्धता थी। तो जब माँ अपने बच्चे के लिए भोजन बनाएगी, बहन अपने भाई के लिए भोजन बनाएगी, तो उस मनोवृत्ति से बनाएगी कि ये खाए, इसको, इसका शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे और ये दीर्घायु हो। अभी आप देखते हैं जैसे हम होटल में खाना खाते हैं तो क्या उसमें लिखा रहता है? घर जैसा भोजन, घर के जैसा भोजन। तो ये जो चीजें हमारे पुराने लोगों ने बनाया था, इसके पीछे यही कारण था कि सबसे पहले अन्न की शुद्धि। इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। तो ये कोई ऐसे नहीं कहा गया है। जैसे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी शादी 80 और 90 के बीच में हुई है, मतलब 1980 और 90 के बीच में। आपकी पहले हो गई होगी? हाँ, पहले 80 से 90 वाले कितने हैं? पहले हाँ, होंगे ना इसमें।
2000 के बाद वाले भी हैं, है ना? 2000 बाद वाले बोलिए। हाँ। अब इसमें एक चीज आप देखिएगा कि जिसकी शादी 80 से 90 में हुई थी, उसमें बहू डरती थी कि सास डरती थी? बहू डरती थी ना। वो कहती थी घर थोड़ा ऊंचा नीचा चलेगा, लेकिन सासू हमारी जो है वो ललिता पवार जैसी नहीं होनी चाहिए। एक इमेज थी उसके दिमाग में। अच्छा, 2000 के बाद क्या हुआ? उल्टा हो गया। सास सोचती है कि दहेज थोड़ा ऊपर नीचे हो चलेगा, लेकिन बहू कम से कम ऐसी हो कि इज्जत करे। अच्छा, ये इसका इलेक्शन कभी हुआ बीच में? कोई आप लोगों ने चुनाव लड़ा हो कि बहू मतलब सास के हाथ से बहू के हाथ में चली गई सत्ता? इसके लिए कोई प्रयास किया आप लोगों ने? कहीं धरना दिया हो, प्रदर्शन किया हो किसी तरह का? कोई काम नहीं किया होगा ना। अच्छा, जिन लोगों की 80 से 90 के बीच में शादी हुई होगी, उनके नाचने वाले कहाँ के लोग होते थे? घर वाले या बाहर वाले? और अब अच्छा, भोजन कौन बनाता था? 80 और 90 के बीच में भोजन कौन बनाता था? हमेशा घर वाले भोजन बनाते थे। और खाते कौन थे? बाहर वाले। अच्छा, जो व्यक्ति भोजन करता था वो भागता था कि जो खिलाता था वो भागता था? जो व्यक्ति भोजन करता था वो स्थिर बैठा रहता था, और जो व्यक्ति खिलाता था वो भागता रहता था। अब क्या है? जो खिलाता है वो स्थिर रहता है, और जो खाता है वो भागता रहता है। इसके पीछे यही कारण था कि हमें भोजन को शांत मन से, स्थिर मन से, सात्विक मन से और सात्विक रूप से बना हुआ भोजन हमें स्वीकार करना है। अब यह चीज हमारे पास पहले रेगुलर थी, लेकिन हम इसको रेगुलर नहीं कर पाए। तो हमारे जो विद्वान मनीषी थे, उनको ये लगा कि ये चीजें बीच बीच में किसी ना किसी रूप में व्रत और त्योहार के रूप में डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इससे पूरी तरह से विरक्त हो गए तो हमारे समाज में अलग स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए शारीरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता, अन्न की शुद्धता, धन की शुद्धता, संग की शुद्धता, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण था कि हम सभी इस समाज में मिलजुल करके स्वस्थ सात्विक जीवन व्यतीत करें। जैसे आप लोगों ने एक छोटी सी, मैं आपको कहानी सुनाता। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक जंगल में आग लगी हुई थी, तो उसमें एक चिड़िया जो है वो चोंच में पानी भर भर के उसमें जंगल बुझा रही थी आग उसकी। तो और जो जानवर थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस चोंच में पानी डालने से इस जंगल में क्या हो जाएगा? जंगल तो बहुत भीषण तरीके से जल रहा है। तो उसने कहा कि देखो, इससे होगा नहीं होगा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें 3 लिस्ट बनेगी। एक उनकी लिस्ट बनेगी जिन्होंने आग लगाई है, दूसरी उनकी लिस्ट लगेगी जो खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, तीसरी उनकी बनेगी जो इस आग को बुझाने में मददगार हैं। तो उसमें किस में उसका नाम होगा? वास्तव में ऐसी कोई चिड़िया नहीं थी। वो हमारी आपकी कहानी है कि जो समाज में बुराइयों की आग लगी है उसमें हम तमाशा देखने वाले हैं, कि हम उसमें खुद इन्वॉल्व हैं, हमने ही उसको शुरुआत की है, हम भी उसको मदद कर रहे हैं, या हम उसको सहयोग कर रहे हैं कि समाज फिर से अच्छा बने। सिर्फ और सिर्फ हमारा इतना ही काम है कि हम खुद इस बात को अपने देखें कि हम किस श्रेणी में हैं। इसीलिए हमारे भारत देश में 365 दिन हैं तो 366 त्योहार हैं। लोग कहते हैं नवरात्रि का सीधा सा अर्थ जो है वो हमारे जीवन में नवीनता लाने से है। जिन ढर्रों पे हम चलते आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आए, और उस चीज को हम जो डिसकंटिन्यूअस हो गए हैं उसको हम कंटिन्यूअस करना शुरू करें, और इस सात्विकता को बनाए रखें। कैसे कर सकते हैं? कोई जरूरी नहीं है, हम दाल चावल भी शुद्धता से खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फलाहार ही करेंगे तभी ठीक होगा। अगर हमने ईमानदारी से धन कमाया है और हम अपने परिवार के साथ उसको मिल बैठ करके सात्विकता से बना करके उस भोजन को स्वीकार कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए औषधि का ही काम करेगा। देखिए कैसे,
जैसे देखिए ये मंदिर है, अभी आप यहाँ दुकान से 1 किलो लड्डू लेके आइए और उस लड्डू को सीधा जो है आप बैठे हुए लोगों में बांटने लगिए और 2-2 बूंदी दीजिए इनको सभी को, तो क्या कहेंगे? ये कोई तरीका है? आप लड्डू तो पूरा लिए हो, 2-2 बूंदी दे रहे हो। और केवल उस लड्डू को आप यहाँ रख दीजिए, ला करके थोड़ा सा इसमें से निकाल के यहाँ चढ़ा दीजिए और फिर यही डब्बा लेके यहाँ आइए। आप किसी को 1 बूंदी भी देंगे तो वो उसको माथे से लगा के खाएगा। जो लड्डू आप बिना यहाँ रखे देंगे वो माथे से नहीं लगाएगा, वो उसका स्वाद बताएगा, कहाँ से लाए हैं, किसके यहाँ से लाए हैं, कुछ खास तो है नहीं है, वो उसमें टेस्ट नहीं देखेगा जब प्रसाद होगा वो। तो इसी प्रकार से जो भोजन हम घर में बनाते हैं, अगर वो भगवान को भोग लगाने योग्य है तो वो प्रसाद है। हमारे परिवार का जो सदस्य उसको खाएगा वो प्रसाद की तरह ही काम करेगा उसके जीवन में। अगर हमने भोजन बनाया और हमारे घर में जो भी मंदिर में जिसकी भी मूर्ति है, जहां कहीं भी हम पूजा पाठ करते हैं, उसमें एक अपनी थाली रख लीजिए, उसके सामने रख करके केवल आप धन्यवाद दीजिए भगवान का कि भगवान इस सृष्टि में आज हमको ये 2-3 तरह के भोजन मिल रहे हैं और हमारी इच्छा ये है कि ये सभी के घरों में कुछ ऐसा ही मिले, वो भी खा सकें। और जो इस भोजन, पहले आप इस भोजन को स्वीकार करिए, हमारे परिवार का जो सदस्य इस भोजन को स्वीकार करे उसकी सद्बुद्धि मिले उसको, उसके अंदर जो चीज आपको लगती है कि कमी है उस कमी को पूरा करने का केवल आप संकल्प कीजिए। आप देखिए धीरे 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 आपके परिवार में वो चीजें आने लगेंगी। जैसे आप देखिए अपने बच्चों को क्या बोलते हैं आप, जब कोई बच्चा आपके घर में होता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, उसको उपाधि कौन सी देते हैं? अगर उसको कोई चीज पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या बोलते हैं आप लोग? गधा है, बिल्कुल नालायक है। तो आप उसको श्राप दे रहे हैं कि वरदान दे रहे हैं? श्राप ही तो दे रहे हैं। तो अगर आप उसको श्राप दे रहे हैं तो लगेगा नहीं उसको, भाई आप तो उसके शुभ चिंतक हैं। तो जो बात उसको बोल रहे हैं, बार बार उसके बुद्धि में ये बात डाल रहे हैं कि वो गधा है, तो अब वो क्या घोड़ा बन जाएगा? हम लोगों को हमारी माता जी क्या कहती थी? तुम मेरे लाल हो। अब सोचो, हम लाल लाल तो थे नहीं, चेहरा लाल भले हो जाए रोते रोते, लेकिन वो हमेशा अच्छा बोलती थी। वो कहती थी हमारे बारे में, वो हमेशा अच्छी बातें बोलती थी, हमें मालिश भी करती थी। अगर गिर जाए तो जमीन को पीटने लगती थी। वो कहती थी इसने गिराया, तुम नहीं गिरो, तुम सही आदमी हो, तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं, गिरे तुम ही हो, लेकिन भले। अगर उसको किसी चींटे ने काटा है तो उसको ढूंढ के चाहे माता जी उसको पकड़ें, कहीं से भी नहीं मिला तो उसको जमीन पे भी मारने लगती थी। हमेशा उसको पॉजिटिव चीजें दिखाती थी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम सही हो, जो थोड़ा बहुत कमी है वो ठीक कर लेंगे। तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये आता था कि हमारी माता जी हमारी शुभ चिंतक हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, उसका उल्टा बोलते हैं। तो आप कभी भी देखिए, जब किसी के घर में बच्चा किसी दोस्त के साथ जाता है तो आप देखते होंगे कि उसकी मम्मी कुछ बोलती हैं, तो उसका दोस्त बोलेगा कि तुम्हारी मम्मी कुछ कह रही है, कह रहा है इनका रेडियो है चालू हुआ, अभी 15-20 मिनट बंद हो जाएगा। तो वो कहता नहीं, कोई जरूरी बात बोल रही है, कह रहा तुम्हारे लिए जरूरी होगा, हम रोज सुनते हैं। वो वही बात बोल रही होंगी कि तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो। और जब फिर यही दोस्त उसके घर जाएगा तो उसकी मम्मी भी कुछ बोल रही होंगी, तब ये कहता है कि तुम्हारी मम्मी कुछ बोल रही है, कह रहा तुम सुन लो, हमारी मम्मी का हम रोज सुनते रहते हैं, हमें मालूम है। तो क्यों? क्योंकि हमारे मन में मनोवृत्ति है कि हमारी माताजी हमारे लिए कुछ जो हम करके आए हैं वो उनकी नजर में गलत है, इसलिए हमको वो वही बात बड़बड़ा रही होंगी। अब उसमें वो कोई अच्छी बात भी बोलती हैं तब भी हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये हो गया हमारे मन का भोजन। जो अभी हम कर रहे हैं वो हमारे तन का भोजन, लेकिन जो हम संकल्पों से ले रहे हैं वो है हमारे मन का भोजन। तो संग दोष 2 तरह का होता है, एक होता है तन का, एक होता है मन का। जैसे हम किसी के साथ घूमते हैं तो जो बुरे व्यक्ति होते हैं तो घर वाले कहते हैं उनके साथ मत घूमो, वो ठीक नहीं है। तो ये हो गया तन की शुद्ध, मतलब हमने तन से तो अलग कर दिया उसको।
लेकिन अब वो फोन पे बात कर रहे हैं, तब आप उसको कैसे अलग कर देंगे? जितनी बातें उसको वो फोन पे सिखा रहा है, फिर कहता है फिर मिलेंगे तो उनको बाकी तब बताएंगे आप। तो हमें अन्न शुद्धि, संग शुद्धि दोनों करना जरूरी है। नवरात्रि हमारी तभी सफल हो सकती है जब डेली हम कोई एक प्रतिज्ञा करें। कौन सी प्रतिज्ञा करें? जैसे हम लोग डेली में अचार खाते हैं, कई लोगों का अचार होता है, तला भुना खाते हैं, मिर्च मसाला खाते हैं, कई लोग साथ में मिर्चा भी खाते हैं, कुछ ना कुछ पापड़ खाते हैं, अलग अलग चीजें खाते हैं। तो ये होता है। अब हम इस पे आ जाते हैं, इसको ये हो गया तन का भोजन। अब मन पे इसको कैसे लें हम कई बार किसी की चुंगली करके खुश होते हैं, तो ये क्या है? अचार समझ लो खा रहे हैं। और जब हम अचार खाते हैं तो विचार बदलते हैं हमारे। तो ये हमको ये संकल्प करना है कि आज जैसे नवरात्रि हमारी कल शुरू हुई, आज हम अगर हमारे संस्कार हैं पूछने के कि भाई शर्मा जी के यहाँ क्या हुआ, वर्मा जी के यहाँ क्या हुआ, तो वो आज हम नहीं करेंगे। और आगे भी हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे। तो आप समझिए कि आपने एक व्रत रखा आज, और अगर शाम तक नहीं टूटा तो आप दुर्गा जी को धन्यवाद दीजिएगा कि हमारा आज का व्रत नहीं टूटा है। दूसरे दिन आप संकल्प करिएगा, जैसे आप अपशब्द बोलते हैं कोई, उसका व्रत रखिए। जो चीजें आपको भी दुख देती हूं, आपके परिवार को भी दुख देती हूं, कि इनकी आदत बहुत खराब है, बाकी सब ठीक है लेकिन ये बहुत खराब आदत है इनकी। हमको वो दूसरी चीज छोड़ने का प्रयास करना है, तीसरे दिन तीसरी चीज छोड़ने का प्रयास करना है, जो नहीं छूट रही है उसको दूसरे दिन फिर छोड़ना है। इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे तो आप दुर्गुणों से दूर होके दुर्गा जी के समीप बनने का आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जैसे हमारी माँ है वैसे बच्चे होने चाहिए भाई। अगर हमारी वो माँ है तो बच्चे भी तो ऐसे होने चाहिए। हम अगर उस उद्देश्य से कह रहे हैं कि हमारी ये मम्मी है, तो मम्मी के कोई तो लक्षण मिलने चाहिए। अब उनके 8 हाथ हैं, हमारे 2 हैं, तो वो तो हमारे होंगे नहीं। तो हम कम से कम अपने अंदर वो शक्तियां कैसे लाएं। ये बहनें आपके बीच आई हुई हैं, मैं तो बीच में वो नेवला होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भोजन खिलाते हैं, तो उसमें एक और कौन होता है, भाई बैठता है जो लंगूरा वाला हमारा हाल है। हम तो बीच में चले आए हैं सुनाना इन लोगों को था, लेकिन सोचा कि कुछ लोग और शायद आएंगे, या दीदी भी शायद आने वाली थी, तो हमारा काम वही लंगूर वाला है। अब हम ये समझेंगे कि जो दुर्गा जी के साथ साथ जो 9 देवियां होती हैं वो यहां बैठी हैं या नहीं बैठी हैं, और अगर 8 हाथ हमारे पास हैं या नहीं हैं, ये हम कैसे समझें। मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूं हल्का हल्का। आप में से किसी को ये लगता है कि आपके पास 8 हाथ नहीं है? नहीं है? अच्छा, दुर्गा जी की मम्मी के पास कितने हाथ थे? उनके पिताजी के कितने हाथ थे? ये जानकारी का। दुर्गा जी की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी। किससे? शिव से। दुर्गा जी का कभी भी शादी नहीं दिखाई जाती। उनको मां क्यों कहते हैं? इन्हीं रहस्यों को हमें जानना है। अगर हम ये बात समझ गए तो हम इस नवरात्रि को उस अर्थ में टिक करके अगर हम करेंगे तो हमें उसका यथार्थ लाभ मिलेगा। देखो, मुझे आप लोगों के 8 हाथ दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? सभी के पास 8 होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, मैं आपको बताता हूं। अष्ट शक्तियां 9 निधियां कहा जाता है। तो 8 शक्तियां हम आप सभी के पास हैं। देखिए, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। ये 8 शक्तियां दुर्गा जी के 8 हाथ के रूप में सिंबल दिखाए गए हैं। ये हम सभी के अंदर हैं क्योंकि हम उनकी संतान हैं। अब हम उसको दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लो
कि अभी जैसे वो भाई ने यहां अगरबत्ती लगाई है, तो अगर हम आपको कागज और पेंसिल दो चीज दें और हम कहें कि जलती हुई अगरबत्ती दिखाइए आप इस पे, तो कैसे दिखाएंगे आप? उस कागज के ऊपर अगर आप बनाने के कहें कि आप जलती हुई अगरबत्ती दिखाइए, तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे बना देंगे डंडे जैसा, उसमें धुआं निकाल देंगे, है ना। अब आपसे पूछे कोई कि अगरबत्ती जल रही है कि बुझी हुई, तो आप क्या बोलेंगे? जल रही है। उसमें से खुशबू आएगी? नहीं आएगी। छुएंगे जलेंगे? नहीं। लेकिन सिंबॉलिक रूप में यह है कि यह जलती हुई अगरबत्ती है। हम आपको कहें गरम चाय का प्याला बनाइए आप, तो आप चाय बनाएंगे, मतलब प्याला बनाएंगे, उसमें कप रखेंगे, कप के ऊपर ऐसे ऐसे निकाल देंगे, तो लोग क्या बोलेंगे? गरम चाय है। चाय तो गरम है नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं गरम चाय है। तो ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि जो अष्ट शक्तियां हमारे अंदर हैं वो दुर्गा जी के पास 100% थी, हमारे पास परसेंटेज में। देखिए कैसे सहन शक्ति है। हमको आप थोड़ी देर अच्छा बोलेंगे, अच्छा लगेगा, कुछ बुरा बोलने लगेंगे, हम भी बुरा बोलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है। देवियों में क्या है कि जब अति कर दोगे तब वो असुर संहारणी का रूप लेती है, उसके पहले नहीं लेगी। उसके पहले कौन है? वो मां है। तो इसी प्रकार से हम सभी लोगों के अंदर वो 8 हाथ सभी के पास हैं, लेकिन हम लोग उसको छुपा लेते हैं या हम लोग उसको उपयोग में नहीं लाते हैं। तब कोई भी चीज जब हमारे उपयोग में नहीं आती है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है या वो प्रायः लोप होने लगती है। इसी प्रकार से जो इन देवियों के एक एक देवियों का जो दिन हम मनाते हैं वो सारे लक्षण आपके अंदर हैं। अब वो ये बहनें आई हैं आपको थोड़ा बताएंगी, बाकी जो बचेगा वो फिर दोबारा चाहें आप तो अपूर्वा बहन है, इनके साथ एक बार फिर वहां चले चलिएगा। तो वो विधि पूर्वक आपको एक एक जितनी भी हमारी 9 देवियां हैं उनके एक एक के लक्षण आपके अंदर हैं और आप खुद महसूस करेंगे हाँ हमारे अंदर हैं। ये हमारे आपका ही एक स्वरूप है। जो चीजें दिखाई जाती हैं, जो होके गए हैं उन्हीं की मूर्तियां हैं। अगर वो नहीं होते तो उनके मूर्तियां नहीं होती। जैसे अभी हम चौराहों पर बहुत सारी मूर्तियां देखते हैं, तो वो लोग होके गए हैं, हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उनको देखा है। किसी के पास उनकी वीडियो है, किसी के पास वो भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि ये होके गए हैं क्योंकि उनकी चिन्ह मौजूद है यहाँ। तो ऐसे जो हमारे देवी देवता या जिन चीजों को हम जिस रूप में मानते हैं वो यही इसी सृष्टि पर होके गए हैं और वो हमारे आपके अंदर उनके आज भी वो गुण हैं और फिर से हम उसको पुनः डेवलप कर सकते हैं। ओम शांति।